फ्लिपकार्ट एक्सिस भारत में लॉन्च हुए गए सबसे पहले को ब्रांडेड कार्ड में से एक है। एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था 2019 में और वो तुरंत ही बहुत हिट हो गया। और इसकी लोकप्रियता को देख के फ्लिपकार्ट ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के साथ एक और कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया, जिसका नाम है फ्लिपकार्ट एक्सिस सुपर एलिट क्रेडिट कार्ड। और अगर आप फ्लिपकार्ट ऐप पे इस कार्ड की मदद से शॉपिंग करते हो तो आपको 12% तक का कैशबैक देखने को मिलता है। और सिर्फ फ्लिपकार्ट पे नहीं, अगर आप फोन पे, क्लियर ट्रिप या फिर मिंत्रा पे भी इस कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आपको अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। और क्या ये कार्ड सच में इतने लाभ देता है? और ये सुपर एलिट कार्ड फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से क्या सच में इतना बेहतर है? और क्या आपको इसको चुनना चाहिए? तो यार देखो, हमने जो आपको लाभ बताया और जो 12% का कैशबैक बताया, इसको सुन के तो लगता है कि पुराने वाले कार्ड से ये कार्ड बेहतर है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने 4 से 5 पैरामीटर्स की तुलना की है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो सुपर एलिट कार्ड का जो वार्षिक शुल्क है वो अभी तक मार्केट में आया नहीं है, लेकिन हमारे हिसाब से ये लगभग 500 रुपए प्लस जीएसटी होगा। अगर हम लोग रिवॉर्ड रेट में देखें तो आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस में 5% तक का कैशबैक मिलता है, लेकिन सुपर एलिट कार्ड में अगर आप एक प्लस मेंबर हो तो आपको 12% तक का कैशबैक मिलता है, और अगर आप एक नॉन प्लस मेंबर हो तब आपको 6% तक का कैशबैक मिलता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा कैच है, जैसे कि जो पुराना कार्ड है हमारा फ्लिपकार्ट एक्सिस, उसमें इस 5% कैशबैक पर कोई कैपिंग नहीं है, मतलब आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिल सकता है। लेकिन इस नए सुपर एलिट कार्ड में आपको जो सुपर कॉइन्स मिलते हैं, इस पर आपको कैपिंग देखने को मिलती है। तो इसमें अगर आप एक प्लस मेंबर हो तो आप 300 सुपर कॉइन्स कमा सकते हो, और अगर आप एक नॉन प्लस मेंबर हो तो आप 150 कॉइन कमा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और ये मुझे सबसे बड़ा नुकसान लगा इस सुपर एलिट कार्ड में। और एक बात ऐसी है कि जो पुराना कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस, उसमें जो आपको कैशबैक मिलता है उसको आप सीधा पैसे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो नया कार्ड है सुपर एलिट, उसमें आपको सुपर कॉइन्स देखने को मिलते हैं जिसको आप सीधा पैसे के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप इन सुपर कॉइन्स का इस्तेमाल पैसों के रूप में करना चाहते हो तो आप जा सकते हो फोन पे की ऐप पर, वहां पे आप इसका इस्तेमाल सीधा पैसों के रूप में कर पाओगे। वहां पे आपको इस एक सुपर कॉइन की कीमत उसके 1/4 यानी कि सिर्फ 25 पैसे मिलेगी। तो फ्लिपकार्ट ऐप पे आप इन सुपर कॉइन्स का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर सकते हो। तो उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लो आप 1000 रुपए की कोई चीज ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से, और अगर आप 50 सुपर कॉइन का इस्तेमाल करते हो तो आपको 50 रुपए की छूट मिल जाएगी उस 1000 रुपए के ऑर्डर पे। लेकिन एक और शर्त ऐसी है कि आप सारे सुपर कॉइन का इस्तेमाल एक समय पे नहीं कर पाओगे। और ये और एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी इस कार्ड के बारे में। अब कभी कभी सेल के समय पर आपको इन कॉइन्स का काफी अच्छा कन्वर्जन देखने को मिलता है, पर वो पूर्णतः निर्भर करता है कि उस समय पर ऑफर कैसे चल रहे हैं। तो अगर पूर्ण रूप से हम लोग देखें तो 5% के कैशबैक की तुलना इन 12% के सुपर कॉइन्स से करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि 5% का जो कैशबैक है वो कभी भी अच्छा है उस 12% के सुपर कॉइन से। लेकिन ये हमारी राय है, हो सकता है आपका नजरिया थोड़ा अलग हो। फ्लिपकार्ट एक्सिस सुपर एलिट कार्ड में आपको काफी सारे ज्वाइनिंग बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको यूट्यूब की प्रीमियम मेंबरशिप मिलती है, फिर आपको 10% की छूट मिलती है क्लियर ट्रिप पे, और तो और आपको 15% की छूट मिलती है फ्लिपकार्ट पे, जो कि बहुत अच्छा है। लेकिन 500 रुपए प्लस जीएसटी के ज्वाइनिंग शुल्क के बारे में क्या? फ्लिपकार्ट एक्सिस का जो पुराना कार्ड है वहां पे भी आपको 500 रुपए ही लगते थे, तो इस नए कार्ड को कोई क्यों लेगा? तो दरअसल इसमें 500 रुपए प्लस जीएसटी के साथ साथ आपको 500 सुपर कॉइन्स भी मिलते हैं, और आपको वो सारे ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो मैंने आपको अभी बताया। तो इन सबको देखते हुए 500 रुपए प्लस जीएसटी की तुलना में आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो पूर्ण रूप से अगर हम लोग बात करें तो फ्लिपकार्ट एक्सिस का जो पुराना कार्ड है वो इस नए कार्ड से काफी अच्छा है, कम से कम रिवॉर्ड और कैशबैक के चक्कर में। तो इस नए कार्ड की क्या जरूरत थी? तो हो सकता है कि हम सबके लिए यहाँ पर एक बुरी खबर हो, लेकिन इस बुरी खबर को देने से पहले एक डिस्क्लेमर कि जो हम लोग बात करने वाले वो एक सिर्फ संभावना है, असल में हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो। तो दरअसल फ्लिपकार्ट एक्सिस धीरे धीरे अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को इस नए वाले सुपर एलिट कार्ड से बदल देगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो हो सकता है कि वो अपने पुराने कार्ड को पूर्णतः बंद ही कर दे। तो हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो 5% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको मिलता है वो 5% डिस्काउंट जैसा ही है, क्योंकि जो 5% का आपको कैशबैक मिलता है वो सीधा आपके आने वाले नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड के बिल में एडजस्ट हो जाता है। तो उस 5% के कैशबैक का आप क्या करोगे, इस पर फ्लिपकार्ट का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन इस नए वाले सुपर एलिट कार्ड में आपको सुपर कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल आप सिर्फ फ्लिपकार्ट या फिर उनके पार्टनर ऐप जैसे कि मिंत्रा, क्लियर ट्रिप, फोन पे, इस पे कर सकते हो। तो इन सुपर कॉइन्स का इस्तेमाल आप कैसे करते हो, इसका पूरा नियंत्रण फ्लिपकार्ट के पास है, और इन सुपर कॉइन की वजह से आप बार बार फ्लिपकार्ट या फिर उनके पार्टनर ऐप्स पे ही पैसा खर्च करोगे। तो दरअसल ये एक लूप है जिसको फ्लिपकार्ट इन सुपर कॉइन्स द्वारा नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करोगे और सुपर कॉइन्स कमाओगे, फिर उन्हीं सुपर कॉइन्स को खर्च करने के लिए आप फ्लिपकार्ट या फिर उनके पार्टनर ऐप्स पे जाओगे, और वहां पे खर्च करके आप वापिस से सुपर कॉइन्स कमाओगे। तो दरअसल ये एक लूप की तरह ही काम करता है, और अगर काफी सारे लोग इन कॉइन्स का इस्तेमाल करने लग जाए तो हो सकता है कल को एक डिजिटल करेंसी बन जाए जो कि फ्लिपकार्ट द्वारा नियंत्रित की जाएगी। तो हमें लगता है कि फ्लिपकार्ट का यही एम्बिशन है इस सुपर एलिट कार्ड को लेके और इन सुपर कॉइन्स को लेके, लेकिन वापिस से हो सकता है हम लोग गलत भी हो।
बाकी आप लोग हमें कमेंट्स में बताओ कि आप इस कार्ड के लिए अप्लाई करोगे या नहीं, और आपको ये सुपर कॉइन्स कितने उपयोगी लगते हैं। बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।